नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक राहत वाली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में रविवार के दिन लगने वाला कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रात के समय में अब बस कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और अब रविवार को दुकानें को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर में भी रविवार को 8 बजे तक अब दुकानें खुली रह सकती हैं। बिलासपुर में भी संडे अनलॉक का आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब संडे भी अनलॉक कर दिया गया है। अब सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक और मध्य प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे। रायपुर के साथ बिलासपुर की भी अगर बात की जाए तो बिलासपुर में भी अब रविवार को 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। आपको बता दें, समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां मार्केट शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए थे, अब रात 8 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संडे भी अनलॉक कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश कल जारी किए हैं और तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक दिन पहले ये आदेश आया था और ये आदेश भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। तो आपको बता दें, पिछले रविवार से संडे अनलॉक हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब जो दायरा है समय का रविवार का अनलॉक होने का, उसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब शाम रात 8 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। एक और अच्छी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। जी हां, कल मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है और कल पूरे देश में मध्य प्रदेश एक बार फिर से नंबर 1 रहा है। मध्य प्रदेश में कल एक दिन में 9,86,100 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,50,669 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। इसके साथ भोपाल में 45,713 और ग्वालियर में 27,537 वैक्सीन लगाए गए हैं। जबलपुर में 37,988 लोगों को वैक्सीन लगी है और अब तक मध्य प्रदेश में 1,97,73,852 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो मध्य प्रदेश लगातार देश में अव्वल नंबर पर चल रहा है वैक्सीन लगवाने के मामले में और एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया है मध्य प्रदेश ने। कल एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश में। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 46 मरीज मिले हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 204 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 8,896 तक जा पहुंचा है। 24 घंटे में 204 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 7,89,657 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 8,896 मरीजों की मौत हुई है और 7,79,834 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से भी घटकर 927 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश के बाद अब बारी छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 361 कोरोना मरीज मिले हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में कल 536 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। मौत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 13,000 से ज्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,93,045 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। 13,427 मरीजों की अब तक मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। 9,72,898 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में ओवरऑल। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,720 तक जा पहुंची है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आंकड़े कैसे रहे वो हम आपको बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में आज वैक्सीन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। नगर निगम लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करेगा और इसमें महापौर और पार्षद भी शिरकत करेंगे। लोगों के घर घर जाएंगे, मिलेंगे और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे, अपील करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें तेजी आए, उसके लिए लगातार नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं और अब यह तय किया गया है कि कोरोना वैक्सीन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। नगर निगम लोगों को वैक्सीन करने के लिए जागरूक करेगा। महापौर और पार्षद लोगों के घर घर जाएंगे और सबसे मिलकर अपील करेंगे कि आप भी वैक्सीन करवाइए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज रायपुर आने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर संगोष्ठी में भी वो शामिल होंगे। चलिए और जान लेते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी भोपाल से नीलम जुड़ी है और रायपुर से हमारे साथ प्रिया जुड़ी है। सबसे पहले प्रिया, आपकी तरफ मैं रुख करती हूं। देखा जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का कहर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और अब वैक्सीन को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा आज वो कौन सी अहम खबरें हैं जिन पर IBC 24 लगातार नजर बना के रखेगा? बिल्कुल, लगातार प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में सबसे आगे यदि कोई है तो वो रायपुर नगर निगम है। हमने देखा कि लगातार अलग अलग वार्डों में जो है पार्षद भी अब प्रोत्साहित करने लगे हैं अपने लोगों को। वो वहां पर कहीं कहीं पे लॉटरी सिस्टम है तो कहीं पर वैक्सीन लगाने पे कुछ ना कुछ इनाम दिया जा रहा है। तो इन तमाम तरीकों से अब वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आज इसी क्रम में रायपुर नगर निगम के द्वारा तमाम पार्षद, खुद महापौर एजाज ढेबर भी घरों से निकलेंगे, एक जागरूकता रैली निकालेंगे। उन बस्तियों में जाएंगे जहां से लोग अभी निकलने को तैयार नहीं है, जहां पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उन तमाम बस्तियों में जाएंगे, लोगों से घर घर मिलेंगे और उन्हें वैक्सीन को लेकर जागरूक करेंगे। जो लोगों के मन में अफवाहों को लेकर जो डर है, खासकर वैक्सीन को लेकर कि यदि वैक्सीन लगाएंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे तमाम जो अफवाह हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। तो आज घर घर जाएंगे महापौर और लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी रायपुर नगर निगम लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहा है। खुद एक बैठक ली गई जिसमें रायपुर के महापौर, सभापति सभी शामिल थे और उन्होंने पार्षदों को भी अब टारगेट दिया है। यदि कोई पार्षद जो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन करवाता है तो उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा, उससे कम वाले को 8 लाख और उससे कम वाले को 5 लाख। तो एक बढ़िया तरीका अपनाया है इस बार रायपुर नगर निगम ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए और ये अच्छा तरीका है और ऐसी उम्मीद है कि इससे अब आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम वार्डों में भी देख रहे हैं तो अब पार्षद, क्योंकि इनाम की राशि तय हो गई है, तो अब पार्षद भी अपने लेवल पे बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन लगवा सकें। तो एक सार्थक प्रयास यहाँ पर रायपुर नगर निगम की ओर से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जो है सक्रिय हो चुकी है। एक और मानसून सत्र है, दूसरी ओर मिशन 2023 की तैयारी है और ये तैयारियों में जो है भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र नेतृत्व के जो लोग हैं, केंद्र नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं वो राजधानी रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें रिचार्ज कर रहे हैं, उनके पदाधिकारियों को रिचार्ज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर भी जो है वो आने वाले हैं, वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। जो भाजपा के बैठक पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेने वाले हैं। क्या है मिशन 2023, किस तरीके से इस पर काम करना है। कार्यकर्ता इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का रिचार्ज न होना एक बड़ी दिक्कत थी। तो अब 2.5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो है जो वो भिड़ गई है कि किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं को जो है रिचार्ज किया जाए और इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। वे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस की जो संगोष्ठी कार्यक्रम है उसमें भी शामिल है और देर रात वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जो है वो भी आज दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। तो ये तमाम हलचलें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है।
ठीक है प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीलम भी जुड़ी हुई है भोपाल से। नीलम, अगर बात की जाए सबसे पहले वैक्सीनेशन की, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। कल रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा आज कौन सी वो बड़ी हलचल रहने वाली है? सियासी हलचलों की बात करें या फिर आम खबरें जिन पर IBC 24 दिन भर नजर बना के रखेगा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश लगातार जो है वैक्सीनेशन में नया नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय जो वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है उसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा जागरूकता से लेकर भाग ले रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 9,86,000 के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और लगातार ये संख्या बढ़ते जा रही है। राज्य सरकार इस बारे में पूरी सजग है और डोज की उपलब्धता को लेकर के लगातार रणनीति पर काम किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत डोज की जो कमी है वो ना हो। हालांकि आज रविवार है, इसलिए आज के दिन वैक्सीनेशन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में ही होगा। सरकारी संस्थाओं में आज वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जाएगा। वहीं हम बात करें कोरोना कर्फ्यू की, तो रविवार का जो कोरोना कर्फ्यू था उसे आज से समाप्त कर दिया गया है। जिले हैं जिनमें बैतूल, खंडवा, सिवनी, निवाड़ी ये शामिल है। यहाँ पर अभी कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया गया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो खतरा बना रहता है मध्य प्रदेश में संक्रमण फैलने का, उसे लेकर के इन जिलों में हालांकि अभी कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। बाकी के 35 जिलों में पूरी तरीके से रविवार का कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जो है सुबह रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो अब भी जारी रहेगा। और कोरोना संक्रमण की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काफी नियंत्रण में आ गया है। 46 मामले पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 0.1% के आसपास बनी हुई है, जो कि एक राहत की खबर है। वहीं यदि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में 8 मामले सामने आ चुके हैं और सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि इनमें 2 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और बाकी के 6 मरीज अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। इन सभी के सैंपल मई महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट्स अब आना शुरू हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए अब हम पूरे 51 जिलों से सैंपल्स जो है NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में भेजेंगे ताकि ये बात पता लगाई जा सके कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मध्य प्रदेश में अब तक कितना फैल चुका है या इसके कितने मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जल्द से जल्द राजधानी भोपाल में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की बात राज्य सरकार कर रही है। तो वहीं इन सब बातों को हम लेकर देखें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट और इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस, ये दोनों अब भी सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ब्लैक फंगस के कुछ इंजेक्शंस की कमी की भी बात सामने आ रही है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध है और मरीजों में भी अब थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। आकांक्षा। बिल्कुल प्रिया, नीलम, जैसे कि आप दोनों हमारे साथ जुड़ी थी और दोनों ही राज्यों में अब जो संडे का लॉकडाउन था उसे अनलॉक कर दिया गया है। ऐसे में जनता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी डेज अलग अलग दिन उन्हें अनलॉक किया गया है, लेकिन अभी जो कोरोना है वो पूरी तरह से लॉक नहीं हुआ है। ऐसे में लापरवाही बरतना मुश्किल भी काफी साबित हो सकता है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में अब PDS के तहत मिलने वाला अनाज थैले में दिया जाएगा। इस थैले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर हो सकती है। अन्न महोत्सव में हितग्राही को थैले में अनाज रखकर दिया जाएगा। मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि प्रदेश सरकार 1 रुपए किलो उचित मूल्य राशन भी देगी। हितग्राही परिवार के हर सदस्य को 5 किलो निःशुल्क राशन और 5 किलो राशन का 1 रुपए किलो के मूल्य पर मिलेगा। अब ये राशन हितग्राहियों को 10 किलो के थैले में दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 4 करोड़ 81 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। CM ने योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 जुलाई तक सभी विभागों की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शुक्रवार से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले दिन राजस्व विभाग और दूसरे दिन कृषि और वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के अंतर्गत गोधन और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर चर्चा की। मंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के अंतर्गत गोधन और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर चर्चा की। योजनाओं के माध्यम से किसानों और गौ पालकों को लाभ पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। इसी तरह वन विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 28 जून को खनिज विभाग की समीक्षा करेंगे। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट का विक्रय, सुपर कंपोस्ट का विक्रय, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना,
पौधों का वितरण और फलदार वृक्षों का लगाया जाना वनाधिकार पट्टे वाले क्षेत्रों में, ये इसी सब बातों की समीक्षा हुई। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र अंतर्गत महानदी के पुल के पास बारातियों को लेकर जा रहा पिकअप वाहन पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसा टायर फटने की वजह से हुआ है। हादसे में 15 बाराती घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को डिंडौरी जिले के शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बारात कुंडम के लहसर गांव से उमरिया जिले के भानपुर गांव जा रही थी। अभी तो अस्पताल ले जाओ। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां युवक को लोगों ने जमकर पीटा है। युवक पर महिला को फोन पर परेशान करने का आरोप था। महिला ने युवक को मिलने के बहाने से बुलाया था और फिर परिजनों ने उस युवक की जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पड़ाव थाना क्षेत्र के महल गेट के सामने की ये घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक महिला को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। ऐसे में उस महिला ने युवक को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद परिजनों ने उस युवक की किस तरह से पिटाई की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है? नहीं बोलना अगर चल दिए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक मंचले को एक महिला के परिजनों ने किस तरह से पीटा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए रचना, ये जो मंचला है लगभग इस महिला को लगातार परेशान कर रहा था, उससे मिलने का लिए दबाव बना रहा था और इसकी शिकायत इसने अपने परिवार के लोगों से की और उसके बाद उसने जो उसके परिवार के लोग हैं उसने फूलबाग चौराहे पर बुलाया और उसके बाद जब वो युवक आया तो उसकी जमकर उन लोगों ने पिटाई करी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। हालांकि इस मामले को लेकर अब जो पड़ाव थाना पुलिस है उसने संज्ञान ले लिया है, साथ ही उन लोगों जो युवक था उसको हिरासत में ले लिया है। तो अगर देखा जाए तो इस मंचला जो लगातार एक महिला को परेशान कर रहा था उस पर ये कार्रवाई की गई है, पिटाई की कार्रवाई की गई है और जिसको लेकर ये महिला बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि लगातार उस पर ये दबाव बना रहा था कि उससे मिलने के लिए दबाव बना रहा था। वो उसको इग्नोर कर रही थी लेकिन बावजूद उसके वो उस पर लगातार दबाव बना रहा था। कह रहा था कि कुछ उसका फोटो वोटो है, कुछ आपत्तिजनक उसके पास फोटो है, जिसको लेकर दबाव बना रहा था। उसके बाद ये महिला जब पहुंची उसने अपने परिवार के लोगों को बताया तो आज उसकी ये जमकर पिटाई की गई है। जी, शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए। महू तहसील के मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ी सिहोद में ग्रामीणों ने शिक्षक का मुंडन कर गांव में जुलूस निकाला। शिक्षक आरएस पब्लिक स्कूल का संचालक है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने अपनी ही स्कूल की 8वीं की छात्रा को लव लेटर लिखा और तांत्रिक क्रिया से धमकाते हुए जबरदस्ती हाथ में प्रेम पत्र थमाते हुए कहा कि यही नहीं, उसे धमकी भी दी कि अलग बात नहीं मानने पर माँ बाप को वो जान से मार देगा। डरी सहमी छात्रा ने पूरा मामला अपने परिजनों को बताया, जिस पर माता पिता स्कूल पहुंचे और शिक्षक के घर जाने के बाद उन्होंने बातचीत की और बात हो ही रही थी कि इसी दौरान ग्रामीणों ने वहां झमघट लगाया और आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो शिक्षक की जमकर पिटाई की और फिर उसके बाद उसका मुंडन किया और गांव में घुमाया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मानपुर थाना पुलिस वहां पहुंची और शिक्षक को हिरासत में लिया गया। पन्ना जिले के थाना अमानगंज में उस समय तनाव के हालात बन गए जब ग्राम चांपा के लोगों ने पूरे थाने का घेराव कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि पहले तो गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें अमानगंज तहसीलदार अवंतिका तिवारी भी घायल हो गई हैं। वहीं पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले चौधरी और प्रजापति 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें चौधरी परिवार की घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर अमानगंज थाने का घेराव किया। ये आरोपियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराना चाहते थे, जबकि पुलिस ने धारा 307 का मामला पहले ही दर्ज किया था। उधर हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मैनपाट में हाथियों का उत्पात थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां 9 हाथियों का दल पिछले 6 महीने से उत्पात मचा रहा है। यहां बरडांड में हाथियों का दल 2 भागों में बंट गया है और ग्रामीणों के मकानों को तोड़ रहा है। हाथियों ने घरों में रखे अनाज को भी चट करना शुरू कर दिया है। दहशत में आए ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रिहायशी इलाकों में हाथियों के दल को ग्रामीण गुलेल से मारकर भगाने के लिए मजबूर हैं। वही वन विभाग हाथियों के उत्पात पर लगाम लगाने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन हर बार नाकाम होती नजर आ रही है। बरसात में ग्रामीणों के मकान टूट जाने से उनकी चिंता और भी बढ़ गई है। वन विभाग ने अब मुआवजा देने की बात कही है। महासमुंद पुलिस ने इंटरस्टेट ट्रक गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को नागपुर और इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से पिछले 1 साल में 14 ट्रकों की चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन आरोपियों से 8,70,000 रुपए के ट्रकों के सामानों को भी जब्त किया है। सरायपाली क्षेत्र से ट्रक चोरी की शिकायत पर जांच में ये सामने आया कि आरोपी ट्रक को ले जाने के लिए नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन टोल से बचने के लिए दूसरा रास्ता चुनते थे। राज्यों के बॉर्डर की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि ट्रकों को दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। पुलिस की जांच में पहले एक आरोपी को शक के आधार पर महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही अपने साथियों की जानकारी भी दी, जिन्हें अलग अलग जगह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मसरूका 8,70,000 का जब्त की गई है। पिछले विगत 1 साल में 14 वाहनों के लोगों ने चोरी की है, जिसमें इन लोगों ने 4 वाहन अपने महासमुंद जिला का स्वीकार किया है। कुछ वाहन महाराष्ट्र के हैं, कुछ उड़ीसा के हैं और कुछ प्रॉपर इंदौर के हैं। अगले महीने होने वाले खेल के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण उन्हें छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और अध्यक्ष बशीर अहमद खान को भी न्योता मिला है। 32वें ओलंपिक गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान की राजधानी टोक्यो में होने जा रहा है। पहले यह आयोजन साल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। खेल के इस महाकुंभ में 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। सीएम समेत ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को खेल के इस महाकुंभ के लिए बुलाया जाना राज्य के लिए और खेल जगत के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।